हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की, जहां पर अर्जुन भगवान के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्यों भगवान अर्जुन को इस भयंकर युद्ध में लगा रहे हैं, जबकि स्वयं भगवान ने, ये अर्जुन का मत है, अर्जुन के मत से भगवान ने कहा है कि सकाम कर्म के फलों में आसक्त रह करके किए गए कर्मों से बुद्धि श्रेष्ठ है, अर्थात सांख्य योग श्रेष्ठ है, आत्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है। और जब हम सब आत्मा हैं तो ये नाशवान विजय और ये सब में भयंकर युद्ध में लगने से लगने का क्या प्रयोजन। यह अर्जुन का प्रश्न था और भगवान ने उसी का उत्तर प्रदान किया। हम तीसरे अध्याय के चौथा श्लोक आज करने वाले हैं। उसके पहले जिस श्लोक की हम अभी चर्चा कर रहे थे, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। भगवान कहते हैं कि मैंने दूसरे अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा अर्थात ज्ञान उपदेश, दो प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है। कौन सा? निष्ठा का अर्थ होता है जिसके ऊपर हम आधार कर सकते हैं। तो या तो हम ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग पर आधार कर सकते हैं या हम कर्मयोग पर आधार कर सकते हैं। और इसी श्लोक को हमने पांचवें अध्याय के चौथे तथा पांचवें श्लोक से जोड़ करके ये समझा था कि भगवान सांख्य योग और कर्मयोग को से उपलब्ध होने वाला एक ही स्थान है, यह भगवान कहते हैं। तथा इनमें से एक में भी यदि साधना सिद्धि प्राप्त कर लेता है साधक, जिससे इसमें से एक मार्ग में भी लग जुट जाता है, वह दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। और इस श्लोकों को जोड़ करके यही समझ में आता है, तथा इसको अगर हम उन श्लोकों को जोड़ करके पूरे दूसरे अध्याय की एक के तरफ एक दृष्टि डालते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि जो सांख्य योग है, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 30वें श्लोक में कहा, तथा जो बुद्धि योग है, कर्मयोग है, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से लेकर के 39 श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक कहा, ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। हमें वे पृथक पृथक दिख रहे हैं, परंतु ये एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे पृथ्वी का उत्तरीय भाग पृथ्वी के दक्षिण भाग से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक ही हैं, हम उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिण भाग है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि एक में भी जुड़ जाओगे तो दूसरे का अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान का यह विशेष, इसीलिए भगवत गीता दिव्य है, क्योंकि हमें जो प्रतीत होता है उससे भगवान बहुत ज्यादा दिव्य तथा विस्तृत हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर भगवान दो ही मार्गों की और दो ही ज्ञान की चर्चा करते हैं, एक सांख्य ज्ञान और अर्थात ज्ञान योग तथा कर्म योग। तो फिर भक्ति योग क्या है? जिस भक्ति योग को हम जानते हैं उस प्रकार के भक्ति योग का वर्णन आज जो संसार में प्रचलित है, उस प्रकार के भक्ति योग का वर्णन भगवत गीता में तो नहीं है। भगवत गीता के 12वें अध्याय, भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। केवल वह एकमात्र ही अध्याय है जिसमें भक्ति योग है। अर्जुन भगवान के, श्री कृष्ण के भक्त गीता उपदेश के पहले भी थे तथा गीता उपदेश के बाद भी थे। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग में प्रगति के लिए तो नहीं दी होगी, क्योंकि वे तो पहले से ही भगवान के भक्त थे। भगवान तो चौथे अध्याय में कह भी देते हैं कि मैं यह ज्ञान, यह योग का ज्ञान तुझे कही इसीलिए रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा परम मित्र है। तो भगवान उन्हें पहले से ही भक्त के रूप में मानते हैं और स्वीकार भी करते हैं।
इसी से यह तात्पर्य निकलता है कि भक्ति योग के लिए गीता का उपदेश तो नहीं है, और भक्ति योग के ऊपर केवल एक 12वां अध्याय है, जिसमें भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते कि तुम्हें ऐसा आचरण करना है, इस प्रकार का तिलक लगाना है, कंठी लगानी है, और यह सब, ये जो बाहरी हमारा आवरण है, इसके ऊपर विषय में भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान उस 12वें अध्याय में हमारे आंतरिक आवरण के लिए निश्चय ही विस्तार से हमें बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त प्रिय है, और भगवान अपने भक्तों के गुण का वर्णन करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों में जिस गुण को अत्यधिक, जो भगवान को जो गुण अत्यधिक प्रिय है, वही भक्त के लक्षण होंगे और वही भक्ति होगी, यह निश्चित है। और भगवान उसमें 3 मार्ग बताते हैं उनको प्राप्त करने का। पहला है अभ्यास, और हमने यह जाना था कि अभ्यास अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। भगवान के नाम का जाप का अभ्यास करना, यह भी एक अभ्यास है। ध्यान करना, वह भी एक अभ्यास है। इस प्रकार अभ्यास अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। हम जिसे नित्य प्रतिदिन करते हैं वह हमारा अभ्यास हो जाता है। कई बहुत से साधक ओम का उच्चारण करके उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं, वह भी एक अभ्यास है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार के अभ्यास हैं। और कुछ तो अष्टांग योग में लगे रहते हैं, अर्थात वे अनेकों प्रकार की योग आसन कर करके उसी में नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो ये भी एक प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो वह भी एक आसन है, वह भी एक अभ्यास है। दूसरा मार्ग भगवान बताते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म कर। भगवान के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं, विचार कीजिए। अपने लिए तो हम पूरे जीवन में हमने अपने लिए ही कर्म किए हैं, अपने परिवार के लिए कर्म किए हैं। भगवान के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं? भगवान के लिए हम 2 कर्म कर सकते हैं। सबसे पहला कर्म, जिसे कहते हैं इंग्लिश में चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहला कर्म तो हम भगवान के लिए यह कर सकते हैं कि हम अपने आप का उद्धार और कल्याण कर सकते हैं। हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को भगवान के भक्त कहलाने के योग्य बना सकते हैं। यह पहला काम है, जो हम कार्य है, जो हम भगवान के लिए कर सकते हैं। और दूसरा कार्य क्या है? हम भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की स्वयं की सेवा कर सकते हैं, तथा भगवान के अंश रूप समस्त भूत प्राणियों की सेवा कर सकते हैं। यह है भगवान के लिए कर्म करना। और उस समय वो उन कर्मों को करते समय अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार तथा कर्म के फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात बुद्धि योग और कर्म योग में स्थिर होकर के वे कर्म करने चाहिए हमें। और तीसरा मार्ग भगवान बताते हैं कि यदि ये दोनों भी तुमसे संभव नहीं है, तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कर्मों के फलों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसको त्याग दो, कर्मों के फलों को त्याग दो, वो मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार भी भगवान ये 3 मार्ग बताते हैं, और अपने भक्तों के विशेष गुण बताते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारा जीवन, हमें हमारे गुरु आचार्य संप्रदाय ज्यादातर हमें यह तो सिखाते ही हैं कि तुम ऐसी वेशभूषा पहनो, यह वैष्णव वेशभूषा है, और यह तिलक लगाना वैष्णव चिन्ह है, यह कंठी भी वैष्णव चिन्ह है, यह सब सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे कहीं ज्यादा समस्त संस्थाओं का, गुरुओं का, आचार्यों का जो लक्ष्य होना चाहिए वह हमारे आंतरिक आवरण के ऊपर होना चाहिए, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारे अंदर वह दिव्य गुण विकसित हो, ऐसा इन गुरुओं का, आचार्यों का तथा संस्थाओं का प्रयास होना चाहिए। तभी हम जाकर के वे हमें भगवान का प्रिय बना सकेंगे। यदि इन गुरुओं का, आचार्यों का और संस्थाओं का लक्ष्य यह है कि वे हम भगवान के प्रिय बनाए, हम समस्त साधकों को भगवान का प्रिय बनाए, तो उसका एकमात्र मार्ग वही है जो भगवद गीता के 12वें अध्याय में दिए हैं, कि जो दिव्य गुण भगवान ने उस 12वें अध्याय में बताए हैं, अपने भक्तों में जो गुण भगवान को अत्यंत प्रिय है, समस्त गुरु, आचार्य तथा संस्थाएं उन्हीं गुणों का विकास अपने भक्तों में, अपने साधकों में विकसित करें, यही उनसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह था तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। आइए चौथे श्लोक पर चलते हैं। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, नहीं, कर्मणाम, नियत कर्मों के, अनारंभात, न करने से, नैष्कर्म्यम, कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुषः, मनुष्य, अश्नुते, प्राप्त करता है। ये सब हिंदी अनुवाद शब्दों के हमने गीता यथारूप से लिए हैं। न, नहीं, च, भी, संन्यासना, त्याग से, एव, केवल, सिद्धिम, सिद्धि, सफलता, समद, दिगच्छति, प्राप्त करता है। गीता यथारूप से तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने तथा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग से जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यह जो श्लोक है तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, यह अर्जुन से संबंधित है, सीधा अर्जुन के प्रश्न से संबंधित है। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान से पूछा था कि आप इन कर्मों में मुझे क्यों लगा रहे हैं। भगवान अर्जुन की मंशा अर्थात मन की स्थिति जानते थे कि अर्जुन युद्ध से पलायन और युद्ध से संन्यास युग को त्यागना चाहते थे। यह भगवान अच्छे से जानते थे और अर्जुन अपने प्रश्न को तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे प्रश्न में भी, दूसरे श्लोक में भी अर्जुन जिस प्रश्न को जिस भाव से प्रस्तुत करते हैं, उससे यह सर्वविदित हो रहा है कि अर्जुन का पक्ष है, अर्जुन का अत्यंत अनुग्रह है, आग्रह है कि उन्हें युद्ध से पलायन करने का, संन्यास लेने का भगवान समर्थन कर दें। और इसीलिए भगवान उन्हें यह कह रहे हैं, और यहाँ पर जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं वे समस्त मनुष्यों के ऊपर लागू पड़ता है। न कर्मणाम अनारंभात। बहुत से मनुष्य करते हैं कि सोचते हैं कि यदि मैं कोई कर्म, क्योंकि कर्म करने से कर्मफल उत्पन्न होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो बहुत से मनुष्य सोचते हैं कि यदि मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो मैं कर्मफल से मुक्त हो जाऊंगा। यह कर्मफल से मुक्त होने का मार्ग है ही नहीं। इसीलिए यह श्लोक भगवान ने यहाँ पर कहा है, न कर्मणाम अनारंभात। तो यदि जो कोई मनुष्य कर्मों को नहीं करके, जिसे दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में अकर्मणः कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। अकर्मणि अर्थात कर्म नहीं करना। तू कभी अपने आप को कर्म न करने में मत लगाना। माँ ते संगोस्त्व, तुम उसका संग मत करना। किसका? अकर्म का, कर्म न करने के संग का कभी भी संग मत करना। यही भगवान यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के चौथे पद में जो भगवान ने कहा था, माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि न कर्मणाम। तो यदि कोई मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में अर्जुन को जब बुद्धि योग के विषय में पहली बार एक अत्यंत सीधा और गहन उपदेश दिया, क्या कहा? उसमें 4 पद थे उस एक ही श्लोक में। थोड़ी सी एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरे अधिकार में है। कर्म करना तेरा उत्तरदायित्व है। अधिकार का अर्थ है यहाँ पर उत्तरदायित्व है।
यह तेरा धर्म है। मां फलेषु कदाचन, परंतु कर्म के फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू हो, तू अपने आप को कर्मों के कर्ता का अहंकार कारण मत समझ, तू अपने आप को कर्मों का कर्ता मत समझ। तो भगवान पहले कहते हैं कि तू कर्मों के फलों को त्याग दे, फिर कहते हैं कर्मों में कर्ता का जो अहंकार है वह भी त्याग दे। यह सब त्याग देने से मनुष्य एक बार अकर्म में प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए आखिरी पद में भगवान कहते हैं मां ते संगोस को अकर्मणि, परंतु जब तेरा ना तो कर्म करने में अहंकार है, ना कोई हेतु है, और ना तेरे कर्म के फलों से तेरा कोई लगाव है, ना कोई आसक्ति है, और तो फिर तुम ऐसा भाव आ सकता है मनुष्य में कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहूंगा, तो भगवान उसकी भी उसे इजाजत नहीं देते। भगवान कहते हैं कि यदि तू इस श्लोक में उसको खुलासा करके कहते हैं भगवान, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था ना माते संगोस्तु अकर्मणि, उसी को पद को अब भगवान खोल रहे हैं कि यदि तू अपने कर्मों का त्याग करके तू समझता है न कर्मणाम अनारंभात, यदि तू अपने कर्मों का त्याग करके यदि तू समझता है कि तू अब कर्म के फलों से मुक्त हो गया है, तो वह तू मूर्खता पर ज्ञान तेरी समझ है। न च संन्यासनात्, तू जब समस्त इन कर्मों को त्याग देगा तब भी तू सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। तो यदि कोई मनुष्य सोचता है कि मैं आज से सन्यासी हो गया और अब मैं कोई कर्म नहीं करूंगा और कर्म नहीं करने से मुझे कर्म के फल नहीं बांध पाएंगे, तो वह मूर्खतापूर्ण सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब हम अपने स्वधर्म को त्याग देते हैं, स्वधर्म से पलायन कर जाते हैं, तब हमें उसका फल लग ही जाता है। यदि आज भारत और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और यदि हम अपने देश के प्रति अपना स्वधर्म पूरा नहीं करते, हम यदि यहाँ पर ये कहते रहे कि नहीं मैं तो भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, मेरा भारत से क्या लेना देना, मेरा धाम तो गोलोक धाम है और मैं भारत से कोई मेरा लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस युद्ध में किसी प्रकार से सहयोग नहीं करूंगा, ना मैं इस युद्ध के प्रति कोई भी ध्यान रखूंगा, तो लोग उसे स्वीकार कर लेंगे? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। उस समय हम सबका कर्तव्य यही है कि हमने जिस देश में, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, हम जन्म के कारण नहीं परंतु हम उस भूमि की रक्षा करने के लिए जो सैनिक लगे हुए हैं, जो साधन लगे हुए हैं, जो अनेकों सैकड़ों लाखों लोग जो अपना बलिदान कर रहे हैं, हम उनके साथ तो कम से कम अपना सहयोग करें। यदि हम वह भी नहीं करते तो हम किस प्रकार अपना स्वधर्म का पालन कर रहे हैं? वे अपना बलिदान करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हम उनके प्रति एकदम दुर्निरीक्ष कर रहे हैं। यदि कोई हमारे लिए बलिदान करता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी उनके लिए अपना सहयोग करें, अपना कर्तव्य का पालन करें। इसी प्रकार जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो समस्त गुरु हो, आचार्य हो, आध्यात्मिकवादी हो, उनका भी यह कर्तव्य बन जाता था कि वे उस युद्ध में, उस संग्राम में अपना जो भी उनका उचित कर्म है उसको पूरा करते। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वे थे तो कवि परंतु उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने आप को युद्ध में किसी न किसी प्रकार सहयोग देने के लिए। गीत लिखे, लोगों को प्रेरणा दी, ये नहीं कहा कि तुम छोड़ के चले जाओ। हम आ जाते हैं पुनः, तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है। जब हम संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तब उससे हमें कर्मों से, हमारे स्वधर्म से मुक्ति नहीं मिलती। हमें तो अधर्म और अन्याय का फल भुगतना पड़ता है क्योंकि हमने स्वधर्म की उपेक्षा की है। उनके स्वधर्म करने का जो हमारा धर्म है उसको हमने त्याग दिया है और इस प्रकार के संन्यास से हमें सिद्धि कभी 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 नहीं मिल सकती। यह खास करके उन लोगों के लिए विशेषकर इस श्लोक का महत्व है जो यह समझते हैं कि केवल भक्ति करने से, भगवान का नाम जपने से और कथा करने से स्वधर्म पूरा हो जाता है क्योंकि हम आत्मा है।
आप आत्मा हो, परंतु आपका शरीर भी है, और आपके शरीर को अनेकों लोगों के बलिदान से उसकी सुरक्षा की जा रही है। इसीलिए आपका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। उन लाखों लोगों ने जो बलिदान देकर के आपके शरीर के, आपके निर्वाह की भी सुरक्षा कर रहे हैं। इसी श्लोक से संबंधित एक श्लोक है 18वें अध्याय में, जो यहाँ पर भगवान अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रश्न को अर्जुन 5वें श्लोक में भी करते हैं, 5वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में भी अर्जुन संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न करते हैं। जबकि अर्जुन पूरा 17 अध्याय भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भगवान से, तब भी एक अंतिम बार अर्जुन फिर से समस्त लोगों के, समस्त मनुष्यों के, प्राणियों के उद्धार के लिए, उनके समझ के लिए, उनके ज्ञान के लिए एक अंतिम बार पुनः 18वें अध्याय में यही प्रश्न करते हैं। और भगवान क्या उत्तर देते हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Prescribed duties should never be renounced. If by illusion one gives up his prescribed duties, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. तो नियत कर्म क्या होते हैं? नियत कर्म वो होते हैं हमारे स्वधर्म, जिनको करना हमारे लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार अर्जुन क्षत्रिय है तो युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू अपना स्वधर्म का पालन कर, फल की इच्छा, फल के प्रति आसक्ति, फल के प्रति विचार को त्याग दे। युद्ध करना तेरा धर्म है, वही तेरा स्वधर्म है। इसी प्रकार भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि युद्ध जाकर के भक्ति कर, मेरा नाम जप, और हिमालय में जाकर के या किसी संस्था को आश्रित लेकर के, किसी गुरु पे आश्रित होकर के तो बस मेरा नाम जप, ऐसा कोई उपदेश नहीं देते। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तू युद्ध कर, परंतु बुद्धि योग से कर, कर्म योग से कर। और अर्जुन को वही स्वीकार नहीं हो पा रहा कि भगवान क्यों उन्हें भयंकर कर्म में लगा रहे हैं, और इसीलिए ये पूरी भगवत गीता है। और हम फिर भी, कुछ गुरु आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता तो भक्ति योग के लिए है, और वो उसका कारण बोलते हैं कि हम सब तो एक जीवात्मा है। वे सांख्य योग का आधार लेते हैं कि हम सब जीवात्मा है, और जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। भगवान को संतुष्ट करना का माध्यम है हमारे स्वधर्म करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। कभी भी अकर्म में मत लगना, अपने कर्मों को कभी त्यागना मत। यदि हम अपने कर्मों को, स्वधर्म को त्याग करके, नियत कर्मों को त्याग करके प्रयत्न करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, न कर्मों के फलों से मुक्ति मिलेगी। न करते हुए कर्म भी, जब हम कर्मों को त्याग देंगे तब हम अकर्म कर रहे होंगे, अर्थात कर्म नहीं कर रहे होंगे, परंतु कर्म नहीं करते हुए भी हमें कर्मों के फलों से बंधना ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं करने के भी फल होते हैं। यदि हम समझते हैं कि केवल कर्म करने के फल होते हैं, तो यह भी जान लीजिए कि कर्म नहीं करने के भी फल होते हैं, क्योंकि स्वधर्म करना आवश्यक है, धर्म है, और जब धर्म पूरा नहीं होता है तो उसके फल होते हैं। और यदि कोई किसी के द्वारा मोहित किए जाने से या स्वयं के मोह के वश उनका त्याग कर देता है, तो भगवान कहते हैं वह तामस त्याग है। तामस त्याग क्या होता है? जो भी तामस वही है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का, जिसका वर्णन हुआ है 14वें अध्याय में, 14 चैप्टर में त्रिगुणात्मक प्रकृति का भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया है। तामस वही है जो हमें मोह में, अज्ञान में, प्रमाद में, आलस्य में जो ले जाता है, और जिससे हमारी अधोगति में हमारी प्रवृत्ति होती है, वह सब तामस है। और जो मनुष्य तामस में जुट जाता है उसकी ऊर्ध्वगामी, वह अपने आप को कभी उद्धार नहीं कर पाता है, कल्याण नहीं कर पाता है। वह उद्धार करने के बदले अपने आप को अधोगति में ले जाता है। मनुष्य का लक्ष्य है अपने आप का उद्धार करना, परंतु इस प्रकार के त्याग से मनुष्य अपने आप को अधोगति में ले जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, इस बात को समझ लीजिए। जो भगवान ने 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी पुनः अर्जुन को कहा, अर्जुन के प्रश्न करने पर
और इसको हम जोड़ लेते हैं तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णिते। वही बात है कि यदि हम कर्मों को नहीं करेंगे और नहीं करने से हम सोचते हैं कि हमें कर्मों के फलों का नहीं भुगतने पड़ेंगे, तो यह हमारी मूर्खता है, यह हमारा मोह है। और यदि हम इस प्रकार कर्मों को त्याग भी देंगे तो हमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम आजीवन इस मोह में रहेंगे कि हम तो कर्मों का त्याग करके कर्मों के फलों से मुक्त हो गए, भवबंधन से मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, परंतु वो केवल हमारी मूर्खता होगी। हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा देंगे। हमारी साधना, जिसको हम साधना समझ रहे हैं, वो केवल मोह है। मनुष्य का धर्म है सदैव कर्म करना, स्वधर्म करना। और आपका स्वधर्म तभी परिवर्तित हो सकता है जब आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चले जाएं। कई बार भक्ति योगी में मार्ग में ऐसा कहते हैं कि हम सब तो जीवात्मा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण से नित्य दास। कोई इसमें शंका नहीं है कि जीव का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु हमारे जीवन में भी हमारे कुछ स्वधर्म है जिनका हमें पालन करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान को उतरने की, कृष्ण लीला करने की आवश्यकता ही क्या है। सारे कौरव, सारे पांडव ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे। मृत्यु तो सबको अपने आप ही समाप्त कर ही देती है। और जब सब मर जाते, तब यदि भीष्म पितामह जीवित भी रह जाते अपनी इच्छा मृत्यु के कारण, तो वे पांडवों का साथ दे सकते थे, परंतु इस प्रकार नहीं होता है। समय पर योग्य परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म अपना निभाना होता है। वही भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि वही तेरा युद्ध ही तेरा स्वधर्म है। अपने कर्मों को कभी मत त्यागिएगा। अपने जो भी स्वधर्म है उनका सदैव पारायण करिएगा, उनका पालन करिएगा। स्वधर्म को पालन करने से ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होती है। भक्ति में, सेवा में, भगवान से योग में ज्यादा अच्छी सफलता होती है, उनको त्याग देने से नहीं होती। यह मत सोचिए कि घर, समाज, संसार को त्यागने से ही मुझे भगवान की भक्ति और योग प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं नहीं त्यागा, ना अपने भक्त प्रिय भक्त अर्जुन अपने सखा को त्यागने दिया, न पांडवों को त्यागने दिया। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कर्मयोग की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।